तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड, रेनबो में चैप्टर फर्स्ट प्रोज जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, जिसका लेखक महात्मा गांधी है। ठीक है, आज हम लोग इसके एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशंस फर्स्ट को देख चुके थे और आज हम लोग एक्सप्लेनेशन सेकंड को देखेंगे। ठीक है, तो इसको देखने से पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले वाला वीडियो में हम काफ़ी बेटर तरीके से फर्स्ट नंबर एक्सप्लेनेशंस को हम लोग बताए थे, उसका मतलब समझे थे, और आज हम लोग सेकंड को समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरे अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ये वीडियो काफ़ी आसान तरीके से समझ में आए और ये भी एक्सप्लेनेशंस आप यूं ही समझ जाएं जैसे कि हवा का झोंका। तो चलिए चलते हैं हम लोग और समझते हैं एक्सप्लेनेशंस को। तो आइए देखिएगा, क्वेश्चंस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस कहता है कि सिविलाइजेशन इज द मोड विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। मतलब कहता है सभ्यता वह कड़ी है, वह जंजीर है जो मनुष्य को कर्तव्य पथ की ओर संकेत करता है। क्या करता है? संकेत, कर्तव्य पथ की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये हुआ। ओके, अब इस लाइन के बारे में हमको लिखना है। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए कि ये सिविलाइजेशन जो है, सिविलाइजेशन किस है, कौन चैप्टर से बात है, सिविलाइजेशन किस चैप्टर में होता है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात चल रही है, जिसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। अब महात्मा गांधी की पैदाइश कब हुई है ना, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, वो किस नाम से जाने जाते थे, सारा डिटेल हम पहले ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि नहीं। तो मैंने लिखा है आंसर में कि द गिवन स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मतलब ये जो लाइन है वो कहाँ से उठाया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। विच इज रिटन बाय, जिसका जो लेखक है वो कौन है? महात्मा गांधी। जिसके राइटर कौन है? बोले महात्मा गांधी राइटर है जिसके। ओके, ही वॉज बॉर्न इन 1869। मतलब इसकी जो पैदाइश हुई थी कब हुई थी? 1869 में हुई थी। एंड डेड इन 1948। मतलब इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1948 में हुई थी। ओके, ही इज नोन एज फादर ऑफ नेशंस। मतलब यह राष्ट्रीय पिता के नाम से जाने जाते थे, है कि नहीं? राष्ट्रीय पिता के नाम से जाने, जिसे प्यार से लोग बापू भी कहते थे। इसका जो पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। ओके, जब तक आप इसे याद नहीं रखिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आगे देखिए क्या कहता है। कहता है गांधी जी डिफाइंड सिविलाइजेशन दैट इट इज द मोड ऑफ कंडक्ट। मतलब कहता है, गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी ने सभ्यता को परिभाषित करते हुए कहा है कि डेट पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। मतलब परिभाषित करते हुए कहा है कि व्यवहार का एक तरीका है, यह एक व्यवहार का तरीका है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग बताता है। ठीक है, क्या मार्ग बताता है ना, मतलब ना कि पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, मतलब उसके कर्तव्य के मार्ग का मतलब तरीका को बताता है ना, जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग बताता है। ओके, आगे लिखा है सो वन कैन रियलाइज वंस ड्यूटी टू परफॉर्म। मतलब कहता है कि तो व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करने का एक एहसास हो सकता है। ठीक है, तो इस लाइन का यहाँ से लेके यहाँ से अगला, यहाँ पे मैंने इसका मतलब लिख दिया है और इसके बारे में ऑलरेडी आप लोग पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्या कहते हैं, ये ज़्यादा उतना खास नहीं है। ये 4 नंबर में पूछा जाते हैं और सभी चैप्टर पढ़ने के बाद हो सकता है कि गारंटी नहीं है कि आपको इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कोई भी चैप्टर से एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन आपको पढ़ना सभी को है कि नहीं। तो ये मेरा दूसरा एक्सप्लेनेशन था जो कह रहा था सिविलाइजेशन इज द मोड विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो कि मैंने इसके बारे में यहाँ पे हिंदी में आपका लिख दिया हूँ। कहता है कि सभ्यता वह कड़ी है जो मनुष्य को कर्तव्य पथ की ओर बताता है, संकेत करता है। इसके बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके पिछले वाले वीडियो में इसका मतलब क्या है और अभी भी मैंने बता दिया। ठीक है, इसको आपको आंख मूंद के लिखना है जो मैंने बता दिया है। जो आपको याद रखिएगा तो आप जरूर याद यहाँ से लेके यहाँ तक बिंदास लिखिएगा और उसके बाद इस लाइन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। ये मेरा हो गया दूसरा एक्सप्लेनेशन और अगले वीडियो में हम लोग आएंगे तीसरे एक्सप्लेनेशन को लेकर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।